बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। ये एक यूनिक प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे नहायत ही प्यारे कॉलर जनाब दस्तगीर साहब, उनके अक्सर आपने देखे होंगे प्रोग्राम्स को क्वेश्चंस करते हैं और उनके जवाबात मैं देता हूं और अपलोड करता हूं। लेकिन कल उनने दो जो क्वेश्चंस किए, उनसे मैंने वादा किया था कि जुमा वाले दिन चूँकि मेरी छुट्टी होती है, आपके पेंडिंग क्वेश्चंस को मैं देखूंगा और उनके जवाबात दूंगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने बार बार उनको सुना, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए। हो सकता है उनके सिग्नल्स में कोई ख़राबी हो या मेरी समात में। यानी हो ये उन्होंने एक दरख्त के बारे में, ट्री है जो सागवान से ज़्यादा कीमती और 10 साल में तैयार हो जाता है, उसके बारे में उन्होंने सवाल किया। और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि नेपाल में एक मेडिसिनल प्लांट है जो वहाँ ग्रो किया जाता है और अब उसको इंडिया वाले भी ग्रो कर रहे हैं और उसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है और प्लीज़ आप उस पर भी करें। लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आई। जब मैंने देखा नेपाल में, तो देखा जाए तो कुछ कुल तादाद 5,856 उनके यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनमें से 690 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मेडिसिनल हैं और बहुत सारे, ज़्यादातर तो उसमें वाइल्ड को 510 तो वाइल्ड ही वो ग्रो करती हैं। जंगलात, उनके बहुत सारे जंगलात के अंदर और दूसरी पहाड़ी एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़, हिली ट्रैक्ट्स में। तो उसके बाद ये है कि 120 तो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बाकायदा वो उनकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। और मेरी जान, अब मेरी समझ में नहीं, अगर आप, मैं सारे व्यूअर से अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ इस प्रोग्राम को देखें, सुने अच्छी तरह। हो सकता है आपकी जो है समझ में आ जाए कि ये क्या पूछ रहे हैं। और अगर उनके साथ किसी का मरासम है या कोई ताल्लुक़ है, वो उनसे पूछ के ये नीचे प्लीज़ कमेंट्स में लिख दे कि दस्तगीर साहब ने ये चीज़ें पूछी हैं। तो मेरी जान, मैं हाज़िर हूँ। जो भी आप ख्वाहिश करते हैं और जिस तरह की आप मालूमात चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी सेटिस्फाई करूँ और दूसरे व्यूअर्स तक भी वो मालूमात पहुँचे। दुआओं में याद रखें। एक दफ़ा फिर मैं अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ सारे व्यूअर से इनको अच्छी तरह देखें, सुने और प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि ये क्या सवाल उन्होंने किए हैं। ठीक है? और दुआओं में याद रखें। और उनके इतने ज़्यादा पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ इसीलिए पढ़े हुए हैं, वो समझ से बालातर हैं। और उनकी या स्पेलिंग्स या उनकी आवाज़, वो या उस ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिग्नल्स पूरे नहीं होते। और या अगर जो मेरे समझ आती रही है, उनमें मैंने बेशुमार उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनकी तरफ से आता था, ख्वाहिशात होती थी, उन पे मैंने प्रोग्राम्स करके अपलोड किए हैं और वो इतने फ़ायदेमंद हैं और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और चूँकि ये एक दर्द दिल रखने वाले इंसान है, लेकिन चूँकि वो स्पेशल हैं, ही कैन नॉट राइट। जो अगर काश के वो लिख सकते होते तो मैंने उनको कहा था कि आप प्लीज़ लिख के मुझे भेज दिया करें। उन्होंने जब मुझे कहा कि मैं तो लिख नहीं सकता और मैं अकेला हूँ, और जब उन्होंने दोनों चीज़ें कहीं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्पेशल पर्सन की हमें पूरी मदद करनी चाहिए। आप मेरी भी मदद करेंगे और इनके सवालात आप प्लीज़, एक दफ़ा फिर मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसमें आप देखें
और दुआओं में याद रखें। ठीक है, ये ज़रूर लिख दें। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जनाब दस्तगीर साहब, कैसे हैं? दस्तगीर साहब सवाल अपना रिकॉर्ड कराएं। आपका अलहदा फोल्डर बना दिया, उसमें सारे आपकी कॉल्स और उधर डालता जाता हूँ। जो ही टाइम मिला मैं इंशाल्लाह एक एक करके लेता रहूंगा। जी फरमाएं। कल 24 बने, 23 प्रोग्राम कल किए लोगों की, इसीलिए मैंने बंद किए करने का इरादा किया था कि ताकि आपके सवालों के जवाब दे दूं, लेकिन 23 कॉलों में मुझे रात हो गई उसको प्रोसेस करते हुए। हाँ जी, जी फरमाएं, क्या सवाल है आज? माशाल्लाह। मेरे आज का जो सवाल है वो मतलब 2 मिनट दे दें मुझको। मैं कहता हूँ जी 4 मिनट लें, 5 मिनट लें, आपका ही है टाइम जी। इसका जो नाम है वो है नील गिरी का पिलर। जी ये बेसिकली इंडिया में जो है बड़े पैमाने पे काश होते हैं। जी खास की बात ये है कि ये सागवान से ज्यादा कीमती है। ठीक ये दरख्त जो है उसका जो रेट है वो है लगभग तकरीबन 45,000 रुपए का। ठीक और 1 एकड़ में अगर 1,500 पौधे लगाए जाए तो उसकी काश जो है ये तकरीबन 10 साल में तैयार हो जाती है। इसका इंटायर फर्नीचर जो है वो तैयार होता है। ठीक और ये मैंने अर्ज कर दिया कि ये जो है सागवान से ज्यादा कीमती है। कई करोड़ रुपए की इससे कमाई की जा सकती है। पाकिस्तान के किन इलाकों में ये काबिले काश हो सकता है? नहीं, जहां से आपने पढ़ा है उसमें ये भी तो पढ़ा होगा कि कितने कौन से क्लाइमेट का है, टेम्परेट है, किस ये ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, किसका है, ये तफसील नहीं थी। कौन से मुल्क में होता है? ये बेसिकली ये होता है मतलब इंडिया में। जी ये इंडिया में जो है वो बड़े पैमाने इंडिया में चले, इंडिया में तो बाहर मुझे समझ आ गई। इंडिया में कौन सी स्टेट्स में होता है? इसका तो ये लिखा था। चले ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं मेरी जान देख लूंगा। और अगर वो हमारे पास क्लाइमेट उसको सूट करता है, कहाँ कहाँ का उसके साथ मुताबिकत रखेगा, वो मैं इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम बना के दे दूंगा। फरमाएं दूसरा सवाल। नाम तो देगा नीलगिरी, ठीक है। जी इसका नाम है नील गिरी का पिलर। अच्छा, वो क्या है? ये वही बात कर रहे हैं इसी की? इसका नाम मैं अर्ज कर रहा था आपको ना, बात का नाम तब आपके नहीं नहीं नहीं, आपका रिकॉर्ड जो हो रहा है मुझे आए समझ ना आए, मैं आपके पूरे के पूरे वो अलग फोल्डर बना दी है, उसमें डालता जा रहा हूँ। जब मेरे टाइम मिला मैं उसको एक एक चीज को बड़े गौर से देखूंगा, ना हो तो किसी की ड्यूटी लगाऊंगा कि प्लीज इनकी ये कॉल देख के मुझे ये लिख दें कि ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सा चीज। ठीक है, फिर उसमें मैं सवाल कर। आखिरी बात जी फरमाए फरमाए, आपका टाइम। इससे पहले मैंने चंद दिन पहले एक बार दरख्त का मैंने पूछा था, ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर, ठीक तो वो भी सागवान से ज्यादा जो है कीमती है। तो ये दोनों इसलिए मैंने ये बातें हल कर दी। ठीक है, ठीक है। और दस्तगीर साहब? मैं अर्ज करता हूँ। हाँ जी सेकंड सवाल मेरा वो ये है, इसका नाम है नेपाली सतावर। अच्छा जी, ये भी दरख्त है, ये भी दरख्त है, ये बेसिकली जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है, और ये नेपाल में काश होती है। नेपाल में होती है। ठीक है और उसके बीज जो है वो आपको नेपाल से परचेज करने पड़ेंगे। इंडिया में भी ये अब काश होनी शुरू हो गई है। ठीक इसमें चले। जो है एक एकड़ जो है हाँ जी उसमें आप अगर काश करेंगे तो तकरीबन 1,200 पौधे जो उसमें लगेंगे। ठीक और ये तकरीबन 18 माह में ये फसल तैयार होती है। ठीक अद्वियात में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है जनाब। और अब ये है कि पाकिस्तान में किन इलाकों में ये काबिले काश है, इस पर प्रोग्राम करता है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। हो गए, दोनों हो गए। जी सर, वो बताओ।
चलें बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वेरी गुड। और पूछते रहें, ये अच्छा है। आपको इंशाल्लाह टाइम पे मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे देंगे। और अगर मुझे जुमा का दिन तो मेरा छुट्टी का ऑफ डे होता है, लगता है जुमा का दिन दस्तगीर साहब का दिन होगा इंशाल्लाह। ठीक है। आपकी मोहब्बतें हैं, सब नहीं मेरी जान दस्तगीर साहब, आप सिर्फ दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह जुमे का दिन आपको मैंने आपके नाम कर दिया। उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, जितने पेंडिंग्स हैं, वो मुझे सुकून तभी मिलेगा जब उन सब के एक एक के जवाब मिलेंगे आपको और आप सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। मैं दुआ देता हूँ आपको, अल्लाह ताला आपको कहते कामना आजना ताखीर यानी आपकी उम्र दराज हो। वाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क़यामत रखे, दुआओं में याद रखे। ठीक है, ओके बिस्मिल्लाह। अब मुझे इजाजत है, मैं लोगों की कॉल्स ले सकता हूँ या नहीं? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का अख्ताम कुरान करीम की इस आयत और तर्जमा पर कर रहा हूँ। उन्वान है, हम सारी जिंदगी मुसलमान रहें। पारा नंबर 9, सूरा नंबर 7, आयत नंबर 126। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ऐ हमारे रब, डाल दे हमारे दिल में सब्र और मौत दे हमें मुसलमान करके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ीमा अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।